गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विमेन माउंटेनियर्स पिनाकल ऑफ सक्सेस। एक चीज़ मैं बोलूँगी इससे पहले कि अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स या किसी भी चीज़ की नोटबुक वर्क की टेंशन ले रहे हो, देखो हम लोग पहले जो लिटरेचर पार्ट है, हमारा चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं जिनमें मेन एक्सप्लेनेशन होता है, उसको एक्सप्लेनेशन पार्ट फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, जिसको आप इंग्लिश सेकंड कहते हो शायद, ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे तो मैं डेली आपको उसका एक पार्ट बताती जाऊंगी एंड साथ साथ में जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं लिटरेचर में, इसमें इनके भी क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगी। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि नोटबुक वर्क नहीं हो रहा। डोंट वरी, ओके। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है विमेन माउंटेनियर्स पिनाकल ऑफ सक्सेस। सबसे पहले तो पिनाकल क्या होता है? पिनाकल इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। इसको जेनिथ भी कहते हैं। ये दो वर्ड्स आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, याद रखिएगा। कहीं पे अगर आप एस्से वगैरह कहीं लिख रहे हो एंड ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, पिनाकल, जेनिथ, तो वो आपको एस्से को मोर अट्रैक्टिव बनाता है। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं डिक्की डोल्मा की। कौन है ये 19 ईयर्स में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर दिया था। मीन्स यंगेस्ट विमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट है डिक्की डोल्मा। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनका बर्थ हुआ था 5 अप्रैल 1974 में। काफ़ी अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ थी इनकी। पल्चन विलेज में, मनाली के पास एक टाउन है, वहाँ इनका वो हुआ था। ये अपने बचपन का एक किस्सा बताती हैं कि एक बहुत भारी सा बोरा टाइप का था, तो ये और इनके साथ एक और लड़का था, इनकी एज का ही, छोटे थे ये लोग, ठीक है। ये लोग उसे ऊपर लेकर आ रहे थे, अप हिल, तो हिल के ऊपर चढ़ के आ रहे थे, तो वो काफ़ी भारी था। तो एक एक करके वो लोग पास कर रहे थे, थोड़ी देर तुम थोड़ी देर हम। फिर क्या होता है कि आखिरी में वो इतना थक जाता है कि वो रोने लगता है, तो ये उसके हिस्से का भी उठा लेती हैं। मीन्स उसको जितनी देर उठाना था तो ये उसे उठा लेती हैं, उस बोरे को। तो आप यहीं से समझ सकते हो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा अच्छी थी। तो नॉर्मली उसने अपने एक्सपेरिमेंट स्कीइंग में शुरू किए। स्कीइंग आप जानते हो या देखा होगा आपने कभी, आइस पे आपकी प्रॉपर स्कीइंग्स होते हैं, उससे आपको चलना होता है। तो घर से ही पहले शुरुआत की, होममेड स्कीइंग्स थे। धीरे धीरे उसका टैलेंट देखा गया, पहचाना गया और उसे स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप स्कीइंग कोर्स के लिए। बट बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं कि काफ़ी पेरेंट्स गर्ल्स को नहीं अलाउ करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स या ऐसे एडवेंचरस काम में इंटरेस्ट लेने के लिए। अब नहीं, अब काफ़ी टाइम बदल गया है, बट जिस टाइम की ये बात है, जिस टाइम पे ये स्टोरी सेटअप है, उस टाइम पे ऐसा भी था। तो उनके पेरेंट्स इतनी ईजिली नहीं माने। फिर जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट था, स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली का, उन्होंने उन्हें एक लेटर लिख के दिया और तब वो माने। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने लग गई डिक्की डोल्मा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। ये जो मनाली इंस्टीट्यूट था, ये डोल्मा की लाइफ में एक पाइवोटल रोल प्ले करता है। पाइवोटल क्या होता है? एक बेसिस कह सकते हो आप, जिसके अराउंड चीज़ें घूमती हैं, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। 1991 में उनके जब कोर्स ख़त्म हुआ तो उन्होंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स भी शुरू कर दिया। पहले उन्होंने स्कीइंग का कोर्स किया बच्चों, फिर उसके बाद माउंटेनियरिंग का कोर्स शुरू कर दिया उसी इंस्टीट्यूट में। और इन्होंने उस इंस्टीट्यूट में इनका परफॉर्मेंस देख के प्री एवरेस्ट विमेंस एक्सपीडिशन के लिए इनका नाम दे दिया, जो इन्होंने 1991 और 1993 के बीच में कंप्लीट किया। और उसके बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट किया गया एक टीम में जिसका एम था माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना। तो 1993 में वो यूनिक टाइटल उन्होंने अचीव किया, यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो बच्चों, अगर आपको पता हो तो दैट वाज बचेंद्री पाल, है ना। हम जीके भी पढ़ते हैं, आपको ये पता भी होगा। फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज बचेंद्री पाल। एंड आपको अभी जान के शॉक लगेगा कि इनकी लीडर वही थी। ये जो डोल्मा है, इनकी लीडर बचेंद्री पाल ही थी। और डोल्मा क्या बनी? यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। आज भी उसी
जगह पे काम करती है, माउंटेनियरिंग और स्कीइंग की इंस्ट्रक्टर है। और इनके अचीवमेंट्स केवल इन तक सीमित नहीं है, काफ़ी लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया है, इंस्पायर किया है। अब लड़कियों को भी बाहर जाने दिया जा रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने दिया जा रहा है। ये अपनी बचेंद्री पाल जो इनकी लीडर है उनके टूवर्ड्स भी बहुत लॉयल होकर बोलती है। उन्होंने हमारे अंदर के सारे डिज़ायर्स को, जो भी हर्डल्स आ रहे थे हमारे रास्ते में, उनको कॉन्कर कराया, हमारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की हेल्प की। ठीक है, कभी हमें कोई तकलीफ़ नहीं महसूस होने दी। वी लर्न टू होल्ड ऑन आवर ओन एनीवेयर, हम खुद काबिल बन पाए। तो इट वॉज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नेक्स्ट वुमेन की बात करेंगे, संतोष यादव।